देखिए, रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी अब पहुंच गए हैं देर शाम कंपनी बाग के अंदर और यहां पर भी बाकायदा एक जनसभा की है, लोगों को संबोधित किया है और बताया है कि किस तरीके से उनकी पार्टी नीतियां बना रही है। अगर उनकी सरकार आई तो क्या क्या योजना लागू की जाएगी, तमाम योजनाएं यहां पर खुल करके बताई गई है। और बहुत सारे लोग कहें कि कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए हैं और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव हमारे साथ है। तमाम लोग हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे इन सब का चेहरा दिखाए, क्योंकि बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और ये कंपनी बाग है। कंपनी बाग एक ऐसा इलाका है जहां कहें कि बहुत सारी समस्या भी है, लेकिन उनका समाधान समय समय पे रेवाड़ी विधायक आके करवाते रहे हैं, भले ही विपक्ष में हो, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, चाहे सीवर के पानी का मुद्दा हो। और कंपनी बाग में इनको कई बार बुलाया गया, लोगों ने वहां के हालात और स्थिति दिखाई, लेकिन अब आए हैं वोट मांगने और वोट मांगने आए हैं तो कंपनी बाग के लोग अपना दर्द जरूर बयां कर रहे हैं और बयां कर रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार जब आप विधायक बने 2024 में और आपकी सरकार बने तो क्या आप उन समस्याओं को दूर कर पाओगे, उनसे निजात मिल पाएगी। क्योंकि कंपनी बाग ही एक ऐसा इलाका है जो कहीं शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, बाजार से सटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि HR न्यूज भी कंपनी बाग में ही रहता है। सीधा जान लेते हैं जनाब जी, पहुंच के आप वोट मांगने हैं। मैं तो हमेशा ही, आप देख रहे हो पिछले कितने महीनों से हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, अपनी बात रखते हैं। और मैंने तो करीबन 20-22 वार्ड तो डोर टू डोर अपने कर दिए हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अंतिम मतदाता जो है उसके तक पहुंचूं, चाहे जनसभा के जरिए, डोर टू डोर के जरिए, और हम लगातार इसमें लगे हुए हैं। नहीं, कंपनी बाग में तो मेरा जहां तक अनुमान है आपका महीने 2 महीने में एक चक्कर लगता रहता है। बहुत सारे आपके लोग बुलाते हैं आपको, कभी सीवर के लिए, कभी पानी के लिए। देखिए, आज वोट मांगने आए हैं तो लोगों ने बता दी समस्या। देखिए, समस्याएं तो मुझे पता ही है, मैं कोई कोसली से तो आया नहीं हूँ। विधायक जो आए हैं, मैं तो यहीं लोकल हूँ, मैं तो यहीं का हूँ, मेरे को तो यहाँ की समस्याओं के बारे में पता है। और लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है पिछले 5 साल भी। और मेरे दादाजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे, मेरे पिता यहाँ 6 बार रहे, मैं अब की बार बना। और मेरी ये लगातार कोशिश है कि लोगों की आवाज़ को हम बुलंद करें। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम बहुत मजबूती के साथ लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और हमारे यहाँ विकास होगा जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया। नहीं, आपने कोसली का जिक्र क्यों करा, मुझे तो ये समझ में नहीं आई। नहीं, अब कोसली का जिक्र तो किया ही जाएगा, क्योंकि प्रत्याशी जो है बाहर से अगर पैराशूट से आएंगे तो बात तो की जाएगी ना जी। पैराशूट से क्या कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लोकतंत्र कहीं से भी लड़ सकता है जी। बट आप 2 दिन पहले तक कोसली से टिकट मांग रहे थे, अचानक से आपको यहाँ भेज दिया जाता है, आपको यहाँ के मुद्दे नहीं पता, यहाँ के लोगों को आप नहीं जानते, तो आप यहाँ क्या करवा पाओगे? आपके बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, आपकी तो फोटो वगैरह वो निकाल करके कहाँ से डाल रहे हैं। देखिए, मैं मोहनलाल जी एक बात हमेशा कहता हूँ, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं। कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानता हूँ और वो उनकी कही एक बात है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये लोग फल की इच्छा करें, हम हमारा कर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है इस जीवन के अंदर सबसे बड़ा कोई कार्य है तो धर्म है। हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है कि आप हर धर्म की उसका सम्मान करो। क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश है या जात पात में ये तो ये अंदर बांटने की रणनीति पे काम किया जा रहा है? इस तरीके से इस तरीके का आप लोगों के साथ आप लोगों ने कभी करी? उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनको पता है वो लोग हार रहे हैं, उनके पास कोई विकास का मॉडल नहीं है। हम बात करते हैं मुद्दों के ऊपर। मेरी हमेशा जो लड़ाई रही है वो मुद्दे पे रही है। व्यक्तिगत मैंने कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करी। आने वाले समय के अंदर भी हम राजनीति करेंगे मुद्दे की, विकास की। यहाँ मेडिकल कॉलेज लेके आना है, बस स्टैंड की जो समस्या है, आज जो आपके रोडों की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या, इन समस्याओं के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। रेवाड़ी को आगे ले जाने के लिए हमारे लिए जरूरत है कि हमारे पास कोई विजन हो। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके पिता लगातार 6 बार विधायक रहे, आप लोगों को बताते क्यों नहीं कैप्टन साहब ने क्या क्या काम? मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैप्टन साहब ने वो काम किया जो कोई नहीं कर पाया। दक्षिण हरियाणा के अंदर आप देखिए, जो यूनिवर्सिटी आई हमारी रेवाड़ी में, इंदिरा गांधी, वो गुड़गांव से पहले यहाँ यूनिवर्सिटी बनी। यहाँ सावित्रीबाई फुले जी के नाम से कॉलेज बना सेक्टर 18 में। यहाँ पर खड़खड़ा में कॉलेज बना, यहाँ ITI आई, यहाँ पॉलिटेक्निक आया, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, आपका मिनी सचिवालय, आपका जुडिशल कॉम्प्लेक्स, पब्लिक हेल्थ का दफ्तर, आपका CHC PHC, रिजांगला पार्क जिसमें रोज लोग घूमते हैं, रिजांगला स्मारक जहाँ बनी हुई है,
काम कितने हैं कि अगर मैं आपको सुबह नहीं बताने आपको नहीं लगता 10 साल के आपके काम 10 साल के उनके काम आपको लेके चलना चाहिए? सड़कें बदहाल है, स्थिति है, नगर परिषद के बाहर जो हालात है, कंपनी बाग में जो हालात है, कंपैरिजन करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग भी किया है, क्या उन्होंने बताई आपको ये? देखिए, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, लोग आज इस सरकार से परेशान है, चाहे वो फैमिली आईडी की समस्या हो, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या हो, आज भारी भ्रष्टाचार नगर परिषद के अंदर है। मेरे भाई सत्येंद्र यादव जी, जो जानते हैं आपकी एमसी हैं, हमारे राजेंद्र जी जो बहुत पुराने लीडर कांग्रेस के रहे, कल उन्होंने भी पार्टी में शामिल हुए। हमारे भाई नीरज जी जो पार्षद है एमसी, उन्होंने भी कल ज्वाइन किया। हमारे सूरज भाई हैं जिन्होंने आज ये कार्यक्रम किया था। हमारे यादव साहब हैं, सैनी साहब हैं जिन्होंने आज पार्टी शामिल हुए। तो कांग्रेस पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है, कुनबा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो ज्वाइनिंग किए उनसे भी बात करेंगे जो आगे कांग्रेस में, क्या बात है? बल्कि अब विकास लहर दिखी या आप ये भी कह सकते वाकई? हैं, पर एक चीज आप ये देखिए, कंपैरिजन करिए, 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ठीक है, और रेवाड़ी क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं हुआ है। इस क्षेत्र की जनता ने जो उन पर विश्वास दिलाया था कि भाई चलो चेंज करके देखते हैं, पर नगर परिषद में भ्रष्टाचार तो खूब हुआ खुल करके। वो तो सर हर आम जन की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखते हुए। आपकी थोड़े ना आम जन के, आपने अरे तो, सर मैं भी तो उन्हीं में से हूँ। आपने तो मालवाल बनाया होगा, पार्षद है तो जहर पार्षद है। पार्षद नहीं, पार्षद तो ये है, अच्छा ठीक है, मैं तो एक आम आदमी हूँ, अच्छा, आम ठीक है, आदमी। ठीक है। मेरी समस्याएं जो है वो लोगों की वही समस्या है। आप पार्षद हैं? हाँ जी, मैं पार्षद हूँ। तो फिर मालवाल बनाया नहीं जी, बनाया? माल कहाँ से बनेगा जी? हमने तो हुआ ही विकास नहीं करवाया, बिल्कुल भी कोई हुआ ही नहीं काम, बिल्कुल भी। गुस्सा आता है फिर पार्षद बन के गुस्सा तो बन मेरा के तो गया। पीछे मेरा ईओ साहब से भी झगड़ा हुआ था, आपने देखा होगा। पहले भी ईओ साहब का उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। तो आप तो खुद एडवोकेट है, आप तो खुद कई सारे डाल सकते हैं। वो तो इस्तीका से वगैरह। मैंने तो अभी बताया, जितने भी है वो डालते, केस डाल के काम करवाते चाहिए। वो ट्रैफिक लाइट हो, चिगाय का हो, वैसे घूम रहा है सारे काम। आपको सुकून होता है आप रेवाड़ी के पार्षद हो, 31 वार्ड के? अभी हमको बने हुए 4 साल हो गई है। इतना ज्यादा दिमाग में टेंशन रहती है, रात को सो भी नहीं पाते ढंग से, कोई काम ही नहीं हो पाता, कोई सुनता ही नहीं अधिकारी। तो अब सुनेगा सरकार, आपको लग रहा है? अब सरकार हो सकता चेंज होगी, 10 साल से तो बुरा हाल कर रखा है, जुमलेबाजी की सरकार है, कुछ बहुत करना है नहीं। आप भी पार्षद हैं? नहीं, ये पार्षद है दीपक सैनी जी। आप पार्षद हो? आपकी तो लीला परंपरा है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। आपका तो बड़ा सारा एरिया है, तो कुछ होता है आपका काम कुछ? नहीं, इतना बुरा हालात है। हमारी चेयरमैन को तो यही नहीं पता कि मैं रेवाड़ी के चेयरमैन हूँ या बावड़ की चेयरमैन हूँ। अच्छा, आज हमारी चेयरमैन को नहीं पता मैं कहाँ की चेयरमैन हूँ, बावड़ की या रेवाड़ी के। बहुत बुरा हालात है। आप नगर परिषद पे जाके देखना, आपको उनकी छतों पे ऐसे महसूस होगा जैसे बाजरा बोरा खोल 5-5 फुट हाइट हो रही है। तो काट दो यार, कम से कम। नहीं, मैंने काटने के मैंने क्या चाहिए? मक्का? हमें ये चाहिए कि वो एक्शन साहब से बोला चेयरमैन मैडम उसको कटवा दे। कटवा दे। आपको भी कटवाना है कुछ? नहीं, हमें तो शहर का विकास करवाना है। मैं जानता हूँ, हमें तो शहर का विकास करवाना है। शहर के विकास के लिए अब हमारे पास एक ही है। कौन करेगा? वो नगर परिषद अपना विकास नहीं कर सकी। सड़क देख रहे होंगे, देखो, तो शहर के सरकार बाहर पूरा बाजार में किसी को है जरूरत है विकास की? बाजार में व्यापारियों को जरूरत है कहीं विकास? सभी को जरूरत है विकास किसको की? जरूरत है? सबको है, सब पूरी अतिक्रमण जनता करके को। बैठे हैं। आप जैसे हटाओगे वो कहेंगे जी हमारे को विकास चाहिए ही नहीं। वो रेडिया लगाते हैं अपने दुकानों के बाद। आप लोग आंदोलन कर रहे हो, मैं लगातार पिलट रहा हूँ इतने सालों से। नहीं, सब पार्षद लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी, अधिकारी नहीं सुन रहे थे। अब सुनेंगे? अब सुनेंगे, सरकार बदलेंगे, अधिकारी भी सुनेंगे, सारे काम होंगे। सरकार बदलेंगे, अधिकारी बदलेंगे, तमाम लोग बदलेंगे। आप भी पार्षद हैं? नरेश जी तो पार्षद है, पुराने पार्षद है। नरेश जी कुछ है दमखम? कुछ दमखम ये है कि अब की बार जब कांग्रेस सरकार बन जाएगी तो हम इनको चेयरमैन को और इनको सिखा देंगे कैसे काम करते हैं। कोई तरीका है सिखाने का? तरीका ये है कि डंडे के जोर पे काम करवाएंगे। अब हमारा तो कोई काम ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा वार्ड है मेरा और उसमें विकास के नाम पे 0 है। अरे 0 मिल गई, 0 किसको मिलती है जनाब? आज मोहनलाल जी मैं भी कंपनी बाग की हो। मैं एडवोकेट नवीन कुमार सैनी। हाँ, तो कंपनी मैं बाग कंपनी की बाग से हूँ, आप भी कंपनी बाग से। मैं कह रहा हूँ, मैं आप जिस गली में से गोडे गोडे में पानी में जाते हैं ना, वही समस्या की वजह से हम भाई चिरंजीव राव के साथ आए हैं। आप भी उसी गली में से इतने इतने गोडे में से पानी में जाते हो, और ये रोड और ये सीवर, पूरी कंपनी बाग की 9 की 9 10 गलियां, उनमें ना तो सीवरेज की कभी आज तक समस्या खत्म हुई है, और इतना इतना पानी खड़ा है। अब क्या करें? अभी मैं जब कंपनी बाग में आया मैंने बनवाई है। अब बनवाई है, वो भी आपने डुबोली। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तो बताओ। वो भी डुबोली। मैं यही कह रहा था आपसे, आप इधर बात मेरी करो। तो मैंने बचाई ली, बाकियों की कहाँ बचेगी? कहाँ बचेगी? आपकी बारिश होने के बाद आपकी गली में भी इतना इतना पानी। ये हालात और स्थिति है, दिखाना जरूरी है, क्योंकि चुनावी जनसभा है और अब लोगों का जो मन होता है वो आकलन करने का होता है।
कौन नेता आपके बीच आ रहा है। तमाम यहाँ पर लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन कंपनी बाग के लोगों को जानना है, पहचानना है। और विधायक जी को ज़्यादा जल्दी है क्योंकि पीछे पकोड़े बन रहे हैं, तो पकोड़े भी खाने हैं। तो इन पकोड़ों के चक्कर में, क्योंकि बरसात का मौसम है, जाहिर है तो गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएंगे तो चुनावी समर और भी ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि रात का वक्त भी बहुत सारे प्रोग्राम है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।